सो आरसीएस के सीरीज में हम लोग आज लाइक यूजर मैनेजमेंट चैप्टर हम लोग का आज भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सो ऑलरेडी हम लोग यूजर मैनेजमेंट चैप्टर का 2 पार्ट हो चुका है, ठीक है। सो उस जगह पे आज हम लोग आरसीएस से 8 के सीरीज में ग्रुप मैनेजमेंट थोड़े से डेप्थ में पढ़ेंगे, ओके। ग्रुप मैनेजमेंट, सो ग्रुप मैनेजमेंट डेप्थ एज एन, जैसे कि हम लोग लास्ट डे ग्रुप वगैरह क्रिएट करके भी देखे थे, वो आज भी करेंगे। पर ग्रुप के लिए के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तुम लोग को दे देते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ ग्रुप का अगर हम लोग निगाह में बात करें तो यहाँ पे 2 तरह का ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 तरह का ग्रुप होता है। तो इस जगह पे 2 तरह का ग्रुप सर कौन कौन सा ग्रुप है? एक तुम्हारा है प्राइमरी ग्रुप और एक है तुम्हारा सप्लीमेंट्री ग्रुप, उसको सेकेंडरी ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये 2 टाइप का ग्रुप है। सो प्राइमरी ग्रुप एक टाइप का ग्रुप होता है। मैं पहले प्राइमरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइमरी ग्रुप क्या है कि इसमें जब हम लोग कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं ना, ग्रुप नहीं, कोई भी यूजर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके साथ में देखना कुछ ग्रुप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है सेम यूजर के नाम पे और सेम यूजर आईडी के नाम पे, ठीक है। सो उस जगह पे हम लोग चलो एक बार यहाँ पे प्रैक्टिकल करके समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ यूजर ऐड कमांड के थ्रू से। यूजर ऐड, यहाँ पे सपोज एग्जांपल देता हूँ यूजर 1, ओके। तो यूजर 1 के नाम से मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया। ग्रुप क्रिएट करने के बाद में अगर मैं इस यूजर का आईडी देखूं, आईडी यूजर 1, ओके। सो इस जगह में यूजर 1 का आईडी क्या दिखा रहा है? ये मेरा यूजर 1 है, इसका आईडी है, एंड यहाँ पे ग्रुप आई डी, तो यहाँ पे कुछ अलग, ये यूजर, यहाँ पे देखो यूजर 1 के नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट हुआ है, ठीक है। इसको वेरीफाई करने के लिए और अच्छी तरह से हम लोग इसका इंफॉर्मेशन ग्रेप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेप कमांड का यूसेज हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्पेस देकर। नेट ग्रेप कैट के थ्रू से देख लेते, चलो कैट स्पेस यूजर 1 स्पेस स्लैश 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 पास डब्ल्यू। तो यहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन हम लोग चेक करें, देखो ये यूजर 1 का। सो यूजर 1 के अंदर पे एक इसका ग्रुप आईडी असाइन हुआ है, ठीक है। और इसका एक, सॉरी, एक ही यूजर आईडी असाइन हुआ है यूजर 1 के नाम से, और ग्रुप आईडी भी असाइन हुआ है, ठीक है। सो सेम चीज मैंने यहाँ से भी दिखाया था, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया यूजर आईडी ग्रुप आईडी असाइन हुआ है टेस्ट यूजर को। अगर मैं उसको लाइन नंबर के हिसाब से अगर करना चाहूँ तो कैट स्पेस स्टार्टिंग में हाइफन ए हम लोग लगा सकते हैं, स्पेस हाइफन एन, ओके। यहाँ पे डबल स्पेस हो गया तो ये स्पेस को भी स्पेस हो गई। तो ये लाइन नंबर के साथ में दिखाएगा, तो ये थोड़ा देखने में डिसेंट लगता है, ओके, ठीक है। सो फिर से क्लियर कर लेते हैं हम लोग। मैं कमांड को रिपीट दिखा दे रहा हूँ कि तुम लोग को मेमोराइज रहे। एंड इस जगह पे देखो, सो एक यूजर जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसके साथ में एक ग्रुप खुद से तुम्हारा क्रिएट हो जाता है, प्राइमरी ग्रुप, जो अभी हम लोगों ने देखा था। उसके साथ में ग्रुप आईडी वगैरह भी कुछ असाइन हुआ, सेम नेम से एक ग्रुप क्रिएट हो गया था, ठीक है। अगर मैं उस यूजर को लॉग इन कर लूँ, यहाँ पे यूजर 1 हम लोगों ने क्रिएट किया था, ठीक है। सो यूजर 1 को हम लोग यहाँ से शुरू से लॉग इन कर लेते हैं। अच्छा, ये यूजर के लिए पासवर्ड नहीं मांगा सर, ऐसा क्यों सर? इसमें पासवर्ड इस वजह से नहीं मांगा क्योंकि लिए लाइक मैंने जब ये यूजर क्रिएट किया था तो उसका पास डब्ल्यू कमांड देकर मैंने उसका पासवर्ड से चेंज लाइक सेव नहीं किया था, या उसका पासवर्ड मैंने अप्लाई नहीं किया। इस वजह से ही मैंने सू जस्ट यूजर 1 किया तो ये सिंपली लॉग इन कर गया। और वैसे भी अगर मैं रूट से कोई भी यूजर को अगर सू करूँ, सू करके मतलब स्विच करूँ, तो उस जगह पे कोई भी पासवर्ड नहीं पूछता है, ठीक है। सो इसलिए मैं यहाँ पे वेरीफाई करा देता हूँ तुम लोग को। और अब हम लोग यूजर 1 से मैं यूजर 1 में इसलिए गया हूँ क्योंकि मैं कुछ यहाँ पे फाइल्स फोल्डर कुछ भी क्रिएट करूंगा और उस फाइल फोल्डर में यूजर का और ग्रुप का क्या परमिशन रहेगा वो चेक करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। जैसे कि यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं MKDIR, ओके, जिसको हम लोग लिनक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं।
MKDR के थ्रू से मैं एक यहाँ पे फाइल 1 के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। डायरेक्टरी इस जगह पे मैं ये कमांड दिया यार, यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ। परमिशन इज डिनाइड, ये यूजर को बनाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि लिए अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अभी हम लोग तुम्हारा रूट पे है, ठीक है। हम लोग को यूजर के वर्किंग डायरेक्टरी पे जाना पड़ेगा, ठीक है। एक नॉर्मल सा यूजर अकाउंट तुम्हारा यहाँ पे रूट के अंदर पे कोई भी फोल्डर नहीं बना पाएगा फॉर द परमिशन लेवल। सो हम लोग CD करके चेंज डायरेक्टरी कर लेते हैं। सो ये जो यूजर है अपना यहाँ पे आ गया, लाइक अपने होम डायरेक्टरी पे आ गया। अब वो यूजर कोई भी फाइल 1 के नाम से फोल्डर बनाए या टेस्ट के नाम से फोल्डर बनाए, दोनों बनेगा, ठीक है। तो कुछ एरर ट्रबल शूटिंग तुम लोग को यहीं से दिख जाएगा। देखो अब जो हम लोग कमांड देंगे वो क्रिएट हो गया, ठीक है। ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। और अगर इस फोल्डर को अगर हम लोग चेक करें कि इसके अंदर क्या परमिशन है नहीं है, तो इसके लिए ls स्पेस दे देता हूँ पहले, स्पेस -ld, इसके बाद सिंपली इंटर कर दो। सो इसके अंदर जो भी इस यूजर अकाउंट के अंदर फाइल एंड फोल्डर रहेगा तो इस कमांड के थ्रू से उसका परमिशन सारा दिखा देगा। बट फिलहाल तो हम लोग जस्ट mkdir से जस्ट एक फोल्डर क्रिएट किए हैं जिसका नाम टेस्ट है, ओके। सो ये टेस्ट, ये के ऊपर में क्या परमिशन है, देखो रीड राइट एग्जीक्यूट मतलब फुल परमिशन है। और स्टार्टिंग में डी क्यों दिया हुआ सर, डी मतलब डायरेक्टरी, ओके। सो यूजर 1 देखो मेरा एक ये तुम्हारा दिखा रहा है यूजर का, इसमें परमिशन दिया हुआ है और ग्रुप का परमिशन दिया हुआ है। यूजर एंड ग्रुप दोनों का नेम दिखा रहा है यहाँ पे और उस दोनों का परमिशन दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सो ये यहाँ पे दिखा रहा है ग्रुप में हम लोग यूजर 1 कोई भी ऐसा ग्रुप क्रिएट नहीं किए हैं, पर ये ग्रुप का परमिशन भी दिखा रहा है बिकॉज वो खुद से ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, ठीक है। सिस्टम जनरेटेड ग्रुप होता है वो प्राइवेट ग्रुप। पर ये ग्रुप में जैसे कि अगर मान लो हम लोग कुछ सेटिंग्स वगैरह अप्लाई करने हुआ लिनक्स में, जो रूट यूजर अकाउंट को हेल्प करे परमिशन वगैरह अप्लाई करने के लिए, वो ग्रुप ये ग्रुप नहीं है, ठीक है। हम लोग उसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाएंगे जिसको हम लोग, या अभी तक हम लोग जो भी यहाँ पे यूजर 1 के नाम से जो खुद से ग्रुप जनरेट हुआ और जो इसके पहले भी जो सारे जितने सारे ग्रुप देखे जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, तो वो सब सारा क्या है, प्राइमरी ग्रुप है। तो चलो हम लोग सेकेंडरी ग्रुप के लिए कुछ प्रैक्टिकल्स करें, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप का क्या है पहले मैं बता देता हूँ। सेकेंडरी ग्रुप का क्राइटेरिया, सेकेंडरी ग्रुप तुम लोग को खुद से मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा कि ग्रुप ऐड कमांड या ऐड ग्रुप कमांड के थ्रू से तुमको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप बनाने के बाद नहीं, जो तुम वो ग्रुप कमांड देके जो ग्रुप बना रहे हो तो वो तुम्हारा सेकेंडरी ग्रुप हुआ और उसको हम लोग मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो उस ग्रुप में बाय डिफॉल्ट खुद से कोई भी यूजर ऐड नहीं होता है और ना वो ग्रुप तुम्हारा कुछ यूजर के साथ में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो उस जगह पे होगा क्या कि वो ग्रुप के अंदर पे मैनुअली खुद से यूजर को असाइन कराना पड़ेगा, उसमें परमिशन वगैरह भी हम लोग असाइन करते हैं उस ग्रुप के। तो अब हम लोग अगर कुछ भी यूजर यहाँ मान लो उस ग्रुप में ऐड कराना चाहे सेकेंडरी ग्रुप में, तो वो हम लोग को सेकेंडरी ग्रुप खुद से क्रिएट भी होता है और वो ग्रुप में हम लोग को यूजर वगैरह ऐड कराना हुआ तो वो भी मैनुअली ऐड कराना पड़ता है। और वो यूजर, वो जो ग्रुप है सेकेंडरी ग्रुप, वो ग्रुप तुम्हारा जीरो भी हो सकता है, जीरो लाइक कुछ भी उसमें यूजर नहीं है, और उसमें बहुत सारे यूजर्स भी हो सकते हैं। सो उसमें सब कुछ परमिशन ईच एंड एवरीथिंग हम लोग को मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। सो उस जगह पे अब हम लोग यहाँ पे फर्दर प्रैक्टिकल्स इस टाइप के ग्रुप में हम लोग करेंगे, ठीक है। सो चलो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग को करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग एक नया ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम रहेगा तुम्हारा IT एग्जीक्यूटिव, ओके। और उसमें कुछ यूजर्स, न्यू यूजर ऐड करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे हम लोग सेकेंडरी ग्रुप के अंदर पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से रूट पे स्विच कर लेता हूँ। रूट का नई लिखकर मैं यहाँ पे सीधा एक डैश माइनस का सिंबल देने से भी मैं रूट में जा सकता हूँ। उसके लिए पासवर्ड लगेगा बिकॉज इट इज द डिफरेंट यूजर अकाउंट। देखो रूट में आ गया। अब हम लोग ग्रुप बनाएंगे, चलो एज पर द सिनेरियो डिसाइडेड ग्रुप ऐड, ठीक है।
ग्रुप ऐड। अब यहाँ पे मैं इसका ग्रुप का नाम दे देता हूँ IT एग्जीक्यूटिव। ओके, इस नाम से मैंने एक ग्रुप बना लिया। सो ये ग्रुप क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, सो इसका इंफॉर्मेशन हम लोग चेक करने के लिए ग्रेप के थ्रू से चेक करेंगे। ग्रेप IT एग्जीक्यूटिव। ओके, ये ग्रुप का नाम दे दिया है। इसके बाद ये तो मैंने ग्रेप कर रहा हूँ, ये ग्रुप का नाम इन्फॉर्मेशन कहाँ पे वो सर्चिंग होगा, सर्चिंग होगा कहाँ पे। सो ग्रुप का बाय डिफॉल्ट एंट्री क्या होता है, ETC डायरेक्टरी के अंदर ग्रुप वाले डायरेक्टरी के अंदर पे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो IT एग्जीक्यूटिव के नाम पे एक ग्रुप क्रिएट हो चुका है और उसका ID है। ठीक है, सो चलो, अब ये ग्रुप तो मेरा हो गया क्रिएटेड। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सो अगर इस ग्रुप के अंदर हम लोगों को कुछ यूज़र भी ऐड कराने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग यूज़र भी ऐड करा लेते हैं। चलो, सबसे पहले तो एक यूज़र बना लेते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं यूज़र ऐड यूज़र 2। ये क्रिएट नहीं था, ये यूज़र बना लिए। अब ये यूज़र को हम लोग इस ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कमांड है तुम्हारा यूज़र ऐड स्पेस हाइफन कैपिटल G। ओके, इसके बाद में ग्रुप का नाम दे देंगे जैसे कि IT एग्जीक्यूटिव। उसके बाद स्पेस देकर, ये तो मैं यूज़र ऐड कर रहा हूँ, -G दे दिया, मतलब कोई ग्रुप है, वो ग्रुप का नेम भी डिफाइन कर दिया। नेम डिफाइन करने के बाद में कौन सा यूज़र ऐड होगा, यूज़र 2, जैसा कि हमने सिनेरियो में डिसाइडेड किया। सो यहाँ पे इस कमांड का मीनिंग देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूज़र 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये हो सकता है आपके सिस्टम पे ये यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड है। ओके, इस जगह पे मैं करता क्या हूँ, वो सेम कमांड में यूज़र 3 के लिए यूज़ करता हूँ। सो यूज़र 3 मेरा ऐड हो गया यहाँ पे। ओके, यूज़र 3 हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब यूज़र 3 जब मेरा ऐड हुआ है, सो इस जगह पे हम लोग यूज़र 3 का इंफॉर्मेशन चेक करेंगे कि क्या यूज़र 3 जो ये जो यूज़र है, इस एक यूज़र क्रिएट हुआ तो एक यूज़र का बाय डिफ़ॉल्ट एक खुद से भी प्राइमरी ग्रुप भी क्रिएट होगा, और उसको सेकेंडरी ग्रुप में भी हम लोग ऐड किए हैं, तो उस सेकेंडरी ग्रुप में भी उसका एंट्री दिखाना चाहिए एंड प्राइमरी ग्रुप में भी उसका एंट्री दिखाना चाहिए। सो उस इंफॉर्मेशन को ग्रेप करने के लिए हम लोग ग्रेप कमांड का यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पे यूज़र 3 था मेरा, तो यूज़र 3 मैंने इंफॉर्मेशन टाइप किया, उसके बाद स्पेस देके /etc/ग्रुप हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे देखो IT एग्जीक्यूटिव के अंदर पे ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप के अंदर पे तुम्हारा एक यूज़र आईडी दिखा रहा है ये ग्रुप का, और उसके साथ साथ एक यूज़र ऐड हुआ है वो भी दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये यूज़र 3 नाम का एक ग्रुप भी क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब देखो मैं इस इंफॉर्मेशन किसका ब्राउज कर रहा था, यूज़र 3 का। तो यूज़र 3 का यूज़र अकाउंट है कि नहीं वो मैं नहीं चेक कर रहा था। यहाँ पे क्या है, ETC/ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर इसका कुछ एंट्री चेक कर रहा हूँ कि ये यूज़र 3 का एंट्री कुछ ग्रुप के अंदर पे है। सो एक यूज़र अकाउंट बनाते ही एक बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा उसके साथ साथ प्राइमरी ग्रुप भी क्रिएट होता है, जो कि ये वाला है। ठीक है, यूज़र 3 उसका आईडी दिखा रहा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट खुद से क्रिएट होता है, ये प्राइमरी ग्रुप का एंट्री है। और ये मेरा हो गया सेकेंडरी ग्रुप का एंट्री, IT एग्जीक्यूटिव। तो ग्रुप तो ऑलरेडी बना हुआ था, पर इस ग्रुप के अंदर में एक ऐड है, सो उसका भी एंट्री यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं जस्ट यूज़र 3 का पूरा फुल चेकअप कर रहा था इस मशीन पे, ग्रुप वाले डायरेक्टरी के अंदर पे यूज़र। तो उस जगह पे उसका इंफॉर्मेशन यहाँ से ब्राउज हुआ। सो यहाँ तक हम लोग ये देखें कि प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप एक यूजर बनाने से कैसे डिफर करता है, और कैसे क्या उसमें यूजर बनाने से कैसे उसको चेक करते हैं इन ऑल। ठीक है, अब हम लोग जो पहले जो यूजर 1 बनाए थे, उस यूजर 1 को हम लोग इस IT एग्जीक्यूटिव वाले ग्रुप में ऐड करके देखते हैं। ठीक है, और उसको वेरीफाई करेंगे कुछ। सो चलो, यहाँ पे सिंपली हम लोग यूजर
मोड, यूजर मोड, ग्रुप को मॉडिफाई कर रहे हैं। ग्रुप को मॉडिफाई करने के बाद स्पेस -G, मतलब इसमें कुछ यूजर ऐड होगा, सो इसमें कैपिटल G दे देता हूँ मैं, ठीक है। -G मेरे को ग्रुप का नाम पहले देना पड़ेगा, सो IT एग्जीक्यूटिव, राइट। IT एग्जीक्यूटिव देकर स्पेस, अब मैं वो यूजर 1 का यहाँ पे नेम दे देता हूँ। सो ये वो मेरा यूजर 1 जो था, जो सिंपली मैंने स्टार्टिंग पे इस प्रैक्टिकल पे क्रिएट किया था और उसको किसी ग्रुप में ऐड नहीं किया था। बाय डिफॉल्ट प्राइमरी ग्रुप में वो ऑलरेडी असाइन था, कोई भी यूजर क्रिएट करने से प्राइमरी ग्रुप बनता है, बट इसको सेकेंडरी ग्रुप में अभी हम लोग मैनुअली ऐड किए, ठीक है। अब इसका एंट्री चेक करने के लिए हम लोग फिर से ग्रेप करेंगे, ठीक है। इसे ग्रेप करके देखते हैं। सो ग्रेप स्पेस, यहाँ पे मैं वो यूजर का एंट्री चेक करना चाहता हूँ। सो ये जो यूजर था मेरा, यूजर 1, सो यूजर 1 का एंट्री यहाँ पे मैं डाल दिया। उसके बाद स्पेस देकर मैं इसका एंट्री सेम ठीक उसी तरह जैसे यूजर 2 का एंट्री चेक किया था, सेम इसका भी चेक करूंगा, ठीक है। इस ग्रुप वाली डायरेक्टरी के अंदर पे सिंपली हिट एंटर। सो देखो, यूजर 1 नाम का एक ग्रुप तो पहले से प्राइमरी ग्रुप क्रिएटेड था, ठीक है। वो यूजर क्रिएटेड है, बट मैं यहाँ पे ग्रुप का इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस नाम से ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो कि मेरा प्राइमरी ग्रुप है, उसका आईडी ये है। एंड ये IT एग्जीक्यूटिव वाले ग्रुप का जो नाम है, उस ग्रुप के अंदर पे तुम्हारा एक यूजर 1 पहले से, यूजर 3 पहले से हम लोग ऐड कर चुके थे, और अभी यूजर 1 हम लोग ऐड किए हैं। ये रेड क्यों दिखा रहा है सर? क्योंकि हम लोग इन्फॉर्मेशन क्या सर्च कर रहे हैं, यूजर 1 इस कमांड पे। इस कमांड का आउटपुट में वो ही चीज रेड रहेगा सर्चिंग में, जो चीज वो सर्च करके निकाला है। सो यहाँ पे इस नाम का ग्रुप है, इसलिए इसको रेड कर दिया, और यहाँ पे इसको भी ये कलर कर दिया, ठीक है, जो समझ पाओ कि इसका एंट्री यहाँ पे है। तो ये सारा हुआ। अब मान लो कि अगर एक ग्रुप का इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए जस्ट मेरे को सर सिंगल ग्रुप का कोई इंफॉर्मेशन चेक करना है, सो सिंपली हम लोग एक और कमांड भी कर सकते हैं, जैसे कि कैट स्पेस स्लैश etc स्लैश, उसके बाद तुम्हारा ग्रुप, ये तो उसका लोकेशन दे दी, इसमें मेरे को ये लोकेशन में क्या क्या ये पता करना है, बट अभी कंडीशन नहीं लगाए। सो स्पेस देकर यहाँ पे हम लोग ग्रुप का नाम या यूजर का नाम देते हैं, ठीक है। सो इस जगह पे मैं इस कमांड को थोड़ा डिफरेंट वे से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, पाइप सिंबल के थ्रू से। स्पेस देकर पाइप दिया हूँ और पाइप देकर ग्रेप लिखा। ग्रेप लिखने से पहले स्पेस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेप के बाद में मैं यहाँ पे दे दूंगा ग्रुप का नाम, एग्जीक्यूटिव, ओके। सो इस कैट के थ्रू से मैं ग्रुप का इंफॉर्मेशन सर्च करूंगा, और ग्रुप का नाम मेरा है IT एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो ये कमांड को मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे से भी रन करके दिखा रहा हूँ। इसका सिंपली वे वाला कमांड मैंने प्रीवियस प्रैक्टिकल में भी दिखाया है, जो इजी मोड पे वो कमांड कैसे ग्रुप का इन्फॉर्मेशन चेक किया जाता है। सो वैसे भी कर सकते हो, बट ये कमांड ऐसे हम लोग ग्रे पाइप सिंबल देके ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। सो हर तरह तरह से कमांड चला कर दिखा दे रहा हूँ, सो जो समझ में आएगा कि इसके ऐसे अगर कमांड देके कंफ्यूज मत हो जाओ ना कि ये कमांड किस चीज़ के लिए, इसलिए ये भी दिखा दिया। सो IT एग्जीक्यूटिव वाला जो ग्रुप है, मैं सर्चिंग यहाँ पे क्या किया, IT एग्जीक्यूटिव, इसलिए ये रेड हो चुका है ऑलरेडी। ये सर्च करके दिखाया है IT एग्जीक्यूटिव में इंफॉर्मेशन लाइक इसका ग्रुप ID ये है, एंड इसमें दो यूजर्स है, एक यूजर 3 एक यूजर 1, जैसा कि हम लोगों ने किया प्रैक्टिकल, ठीक है। सो ये स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये ग्रुप का ID जैसे कि मान लो मेरे को चेंज करना है, जैसे कि इस ग्रुप का आईडी अभी क्या था, हम लोगों ने ये कमांड चेक किया, ये इस ग्रुप का आईडी क्या है, 1008, ठीक है। अब मान लो मेरे को मैनुअली कुछ ग्रुप का आईडी कुछ और देना है, सो उस जगह पे हम लोग ग्रुप को मॉडिफाई करेंगे, राइट। सो ग्रुप मोड कमांड देकर स्पेस देना है, हाइफेन जो हम लोग कैपिटल G दे रहे थे, यहाँ स्मॉल g देंगे। स्मॉल g देने के बाद में जो आईडी हम लोग चाहते हैं वो डिसाइड करके जैसे देना है। मैं चाहता हूँ जैसे 2020 ये ग्रुप का आईडी देना है, ठीक है। स्पेस देकर उसके बाद में मैं वो ग्रुप का नाम दे दूंगा IT एग्जीक्यूटिव,
सो ये ग्रुप का आईडी मेरा चेंज हो गया। अब इससे पहले जो मैं ये ग्रुप को इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर रहा था उसका आईडी ये दिखा रहा था, राइट। अब इसका आईडी ये दिखाएगा। मैं अप एरो से मैं वो सेम कमांड ब्राउज कर लेता हूँ। देखो ये क्या दिखा रहा है, 2020 इसका ग्रुप आईडी हो गया चेंज। सो ऐसे मैनुअल जो बाय डिफॉल्ट ग्रुप आईडी होता है, ऐसे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था। उसके बाद देखो तुम्हारा यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि अगर इसकी इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग सर सिंपली कमांड से रन करके दिखाइए, ये तो एक थोड़ा सा टफ वाला कमांड था सर, समझ में नहीं आया। हाँ, सो इजली कमांड भी हम लोग ऑलरेडी तुम लोग प्रीवियस वीडियो में देख लेना, सो उसको मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं। मैं सेम कमांड यहाँ से इंफॉर्मेशन वैसे ही चेक कर लेता हूँ। इसका इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से देख लेता हूँ। ये तो हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन तो यहाँ से हो गया चेक। सो ये हुआ। इसके बाद हम लोग मान लो ग्रुप को मॉडिफाई लाइक मॉडिफिकेशन और कुछ कमांड देखते हैं, जैसे कि इस ग्रुप का नेम हमको मॉडिफाई करना है सर। जैसे कि आईटी एग्जीक्यूटिव है, इसको मैं कुछ और नाम देना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं मान लो इसको दे दूंगा आईटी सपोर्ट। आईटी एग्जीक्यूटिव से मैं इसको आईटी सपोर्ट कर देता हूँ। सो ग्रुप मोड स्पेस हाइफन एन, ठीक है। एन देकर उसके बाद में यहाँ पे इसका जो न्यू नेम देना चाहता हूँ वो मैं दे देता हूँ, जैसे कि आईटी सपोर्ट दे दिया न्यू नेम। उसके बाद में ओल्ड नेम दूंगा। जो ओल्ड नेम मेरा क्या था, आईटी एग्जीक्यूटिव था, ओके। तो सो ये मेरा हो गया ग्रुप का नेम चेंज। अगर मैं उस ग्रुप का इंफॉर्मेशन अभी चेक करने जाऊँ, लाइक जैसे मैं यहाँ पे ग्रेप कर रहा था, ये सब कर रहा था, और अगर तुम लोग चाहोगे सर इसका सिंपल कमांड भी दिखाइए, तो उस जगह पे मैं सिंपल कमांड टाइप कर देता हूँ। देख लो ग्रेप स्पेस, अगर मैं इसका प्रीवियस नेम क्या था, आईटी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ग्रेप आईटी एग्जीक्यूटिव, उसके स्पेस देकर सिंपली ईटीसी स्लैश ग्रुप के अंदर मैं सर्चिंग करूंगा। ये है सिंपल कमांड। यहाँ पे कोई भी पाइप सिंबल वगैरह देखे मैंने नहीं किया कुछ भी सर्चिंग, ठीक है। ये सिंपल कमांड, ये इन्फॉर्मेशन तुम लोग जानते हो कि ईटीसी ग्रुप के अंदर है। सिंपली ग्रेप लिखकर ये वाला भी लिख सकते हो। और कैट कमांड से भी ये सेम कमांड रन करेगा ग्रेप की जगह चलाओगे, ठीक है। सो अभी मैं आईटी एग्जीक्यूटिव का लेकर सर्चिंग कर रहा हूँ। सो यहाँ पे इंटर करके देखता हूँ, यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं दिया। ग्रेप करने से क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन शो करता है उस इस ग्रुप के नाम से, एंट्री पे क्या एंट्री है ग्रुप वाले फोल्डर के अंदर पे, रेड कलर का कुछ आउटपुट देता है वो नाम के सर्चिंग से ऊपर। पर वो दिया नहीं, क्यों सर? क्योंकि लिए यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी नेम चेंज कर चुके हैं इस ग्रुप का, आईटी एग्जीक्यूटिव से आईटी सपोर्ट कर चुके हैं। तो इस जगह पे आईटी, सो इस जगह पे देखो आईटी एग्जीक्यूटिव जो है, इसको हम लोग आईटी सपोर्ट के नाम से अगर सर्चिंग करें, तो ये इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। देखो आईटी सपोर्ट वाला ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, इस वजह से इनका इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। इसका ग्रुप आईडी भी वही है जो हम लोगों ने चेंज किया था, और जो यूजर्स थे वो भी है। तो ऐसे काम होता है, ठीक है। और इस स्क्रीन को भी क्लियर कर देते हैं। अब ये चीज़ चेक करने के बाद हम लोग यहाँ पे जैसे कि मान लो
सो अगर मान लो अब हम लोग इसमें करेंगे कि अगर किसी ग्रुप में पासवर्ड मेरे को लगाना हुआ, तो उस ग्रुप में पासवर्ड कैसे लगाते हैं सर? सो हम लोगों का जो ग्रुप का नाम था लाइक आईटी सपोर्ट, जो पहले आईटी एग्जीक्यूटिव हम लोगों ने आईटी सपोर्ट कर दिया, उस ग्रुप में मैं सर पासवर्ड लगाना चाहता हूँ। सो पासवर्ड कैसे लगाएंगे सर एक ग्रुप में? चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग। सो पासवर्ड लगाने के लिए कमांड जैसे कि जी पास डब्ल्यू डी ऐसे करके भी इसको याद कर सकते हो, जी पास डब्ल्यू डी। ठीक है, पास डब्ल्यू डी कमांड से लोग पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है, और जी पास डब्ल्यू डी स्पेस में ग्रुप का नाम दूंगा सिंपली, जैसे कि था आईटी सपोर्ट। ओके, सिंपली बोलेगा न्यू पासवर्ड और ग्रुप। यहाँ पे मैं सिंपल पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो ये पासवर्ड इसमें अप्लाई हो गया। अगर इस पासवर्ड को तुमको देखना है सर अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, हम लोग एक तो है वो, अगर कोई दूसरा यूजर इस ग्रुप को एग्जीक्यूट करना चाहेगा तो वो ये पासवर्ड प्रॉम्प्ट करके ये पासवर्ड देगा। ऑरेंज अगर तुम चाहते हो कि ये पासवर्ड को सर हम लोग मैनुअली देखें, ठीक है, कि ये अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है इसी यूजर अकाउंट से, तो वो भी पॉसिबल है सर। ETC.IT के अंदर पे एक जी शैडो बोल के फाइल था, अगर तुम लोगों को याद हो तो मैं ये भी पढ़ाया था। ठीक है, थ्योरी पार्ट में ये जी शैडो के अंदर में ये पासवर्ड का एंट्री रहेगा। सो देखो, ये आईटी सपोर्ट का जो यूजर नेम है, ये मेरा सॉरी ग्रुप नेम है, वो ग्रुप नेम के बाद में ये कोलोन के बाद में जो इतना सारा हाई लेवल का इंक्रिप्शन दिखा रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा तुम्हारा पासवर्ड का इंक्रिप्शन है। ठीक है, जो कि ये पहले नहीं था। सो सिंपली इसकी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। सो ऐसे करके एक ग्रुप में हम लोग पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है, सो ये पासवर्ड तो हम लोग सर ये स्टेप से लगाएं। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे अभी इस ग्रुप में अगर इंफॉर्मेशन चेक करें, ग्रेप ग्रेप स्पेस आईटी सपोर्ट। ओके, इसका अगर इंफॉर्मेशन ऐसे देखें etc/ग्रुप, तो इस जगह पे इसके अंदर कितने कितने इस ग्रुप का क्या है वो सब इंफॉर्मेशन डाल देता है। बट सपोज कर लो यहाँ से अगर हमको कोई यूजर को डिलीट करना है, ठीक है, किसी एक यूजर को, तो उस जगह पे हम लोग क्या कमांड यूज करेंगे सर? किसी एक यूजर को डिलीट करना है, तो उस जगह पे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ग्रेप, सॉरी ग्रेप नहीं, यहाँ पे होगा जीपी जीपी पास डब्ल्यू डी। ओके, स्पेस देकर हाइफन डी लगाना है तुमको डिलीट के लिए। सो डिलीट के लिए हाइफन डी लगाया, तो यहाँ पे अब तुमको कौन सा यूजर डिलीट करना है उसका पहले कंडीशन, जो ये कंडीशन लगाओगे हाइफन देके कुछ भी लगाते हैं, हाइफन जी या हाइफन डी या कुछ भी, तो ये जो पहले जो कंडीशन होता है ना, वो कंडीशन के बाद में उस कंडीशन को किसको रिमूव करना है उसका, लाइक अगर हम लोग हाइफन जी देते हैं तो हम लोग ग्रुप का नाम डालते हैं, वो ग्रुप में वो यूजर ऐड होगा। हाइफन डी दे रहा हूँ तो यहाँ पे ग्रुप का नाम नहीं दूंगा, डिलीट कर रहा हूँ मैं किसी को, तो मेरे को यूजर का नाम देना है यहाँ पे। ठीक है, सो यूजर का नाम जैसे कि हो गया मेरा यूजर वन, और यूजर वन को रिमूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको बाद में ऐड किए थे इसलिए इसको पहले रिमूव करते हैं। वैसे तो पहले वाला यूजर को भी डिलीट यहाँ से कर सकते हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। स्पेस देकर सिंपली हम लोग ग्रुप का नाम दे देते हैं, ये यूजर डिलीट होगा किसी ग्रुप से, पर वो ग्रुप का नाम क्या है? सो ग्रुप का नाम मेरा हो गया आईटी सपोर्ट। ओके, क्या बोला यहाँ पे? रिमूविंग यूजर, यूजर को रिमूव कर रहा है, और वो यूजर का नाम क्या है? यूजर वन, जैसा कि हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाए थे। ठीक है, फ्रॉम किस ग्रुप से इसको रिमूव कर रहा है? सिस्टम से तो रिमूव नहीं कर रहा है इस यूजर को, इस यूजर को जस्ट तुम्हारा इस ग्रुप से रिमूव कर रहा है। ठीक है, सो ये यहाँ से रिमूव हो गया। अगर हम तुम लोग अगर दोबारा इसको चेक करोगे तो देखना यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री दिखा रहा है, यूजर थ्री का। यूजर वन का एंट्री यहाँ पे जो पहले था वो अब नहीं है। okay? क्योंकि ही इज नो मोर इन दिस ग्रुप बिकॉज वी हैव डिलीट दिस यूजर, हम लोग इस यूजर को डिलीट कर चुके हैं। क्लियर? सो ये था हम लोग का यूजर वगैरह डिलीट करना। और यूजर डिलीट करने का एक और वे है, लाइक एक हम लोग तो देखे सर यहाँ से तुम्हारा के ये कमांड के थ्रू से हम लोग यूजर डिलीट करते हैं, ये तो शॉर्ट प्रोसेस है। एक प्रोसेस होता है कभी कभी जो हम लोग इस जो ये पास डब्ल्यू जो
जो फाइल है ग्रुप का, ये आईटी सपोर्ट वाला, इसके फाइल के अंदर पे मैं जाके ना इस यूज़र को मैनुअली भी हटा सकता था। तो वो कैसे करते हैं सर? अब तो ये यूज़र तो बचा नहीं, ये यूज़र को मैं ऑलरेडी हटा चुका हूँ, तो अब किसको हटाऊंगा? इस यूज़र को हटाऊंगा, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग एक फाइल एडिटर में जाएंगे जिसका नाम है विम। अभी विम वीआई एडिटर के बारे में हम लोग कुछ भी पढ़े नहीं है। सो इस जगह पे इसका चैप्टर्स एंड इसका क्लासेस अलग है, ठीक है। सो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, बट सिंपली जस्ट एक स्टेप दिखाने के लिए मैं इसका यूज़ करके दिखा रहा हूँ। विम विम एक टाइप का एडिटर है जो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पे बहुत ही फेमस है, और ये किसी भी टाइप का प्रोग्रामिंग फाइल को एडिट कर सकता है अगर तुम्हारे पास में परमिशन हो तो, ठीक है। इसीलिए मैं इसको रूट से एक्सेस कर रहा हूँ, देखो रूट अकाउंट से एक्सेस कर रहा हूँ। सो टाइप ऑफ फाइल ये डिपेंड करता है कि किस तरह का फाइल को तुम चेंजेस करने चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो। सो ये जो मैं फाइल को एडिट करूँ, चेंज करूँ, सो उसमें दिखाता हूँ तुम लोग को। विम लिखकर सिंपली स्लैश etc स्लैश ग्रुप का जो फोल्डर है अपने लिनक्स मशीन पे, वहां पे मेरे को जाकर देखना है कि आईटी सपोर्ट वाला एंट्री कहाँ है, ठीक है। सो इस जगह पे आईटी सपोर्ट वाला एंट्री तुमको यहाँ पे दिखेगा, पर यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए इस ग्रुप में सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे आई दबाना पड़ेगा, आई फॉर इंसर्ट, ठीक है। ये हम इंसर्ट कर गए इस ग्रुप में, और मैं नीचे स्क्रॉल करके ये आईटी सपोर्ट वाला ग्रुप देखो यहाँ पे है, डाउन साइड में आ गया, ओके। अब यहाँ पे देखो यूजर 3 का एंट्री है, ठीक है। सो इस एंट्री को हटाने के लिए हम लोग जस्ट क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से बैक स्पेस दबा देंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। हटाने के बाद अब चाहता हूँ मैं जो चेंजेस किया है इस फाइल पे, ये फाइल पे ये सारा चेंजेस सेव हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्केप का बटन दबाऊंगा, स्केप स्केप का बटन दबाकर अगर मैं यहाँ पे दूंगा कॉलन, कॉलन देकर और यहाँ पे दे दूंगा एक्स, ये कॉलन एक्स का मतलब क्या हुआ सर? एस्केप देकर आई दबाया, इंसर्ट मोड मतलब कि ये प्रोग्राम, ये जो फाइल है उस फाइल के इंटर किया उसको एडिट करने के लिए, और स्केप मोड में दबाया क्योंकि लिए मैं इंसर्ट मोड से वापस बाहर आ जाऊं, जो मैं इनपुट किया या कोई भी चेंजेस किया उससे मैं बाहर आ जाऊं, प्रीवियस आ जाऊं, जैसे कि इंसर्ट मोड से पहले जो मोड में मैं था उस मोड पे आ जाऊं। तो स्केप दबाकर मैं उस मोड से बाय डिफॉल्ट बाहर आ गया, और ये कॉलन और एक्स जो मैंने दिया है ये इस फाइल को सेव करने के लिए, ठीक है। कॉलन एक्स देकर सिंपली एंटर, तो ये कंटेंट मेरा सेव हो गया उस फाइल पे। और ये सेव हुआ है कि नहीं हुआ है इसको हम लोग फिर से चेक करेंगे, ठीक है, लाइक इस कमांड के थ्रू से। यहाँ पे देखो अगर हम लोग जब कमांड यूज किए तो यहाँ पे यूजर 3 का एंट्री था, अब देखते वो है क्या एंट्री। देखो कोई यूजर 3 का एंट्री नहीं है, जैसे कि यहाँ पे यूजर 3 का एंट्री था मतलब ये यूजर इस ग्रुप में था, इस ग्रुप में आईटी सपोर्ट वाले ग्रुप में था। अब देखो ये यूजर अब इस ग्रुप में नहीं था, सिर्फ सिंपली ये ग्रुप ब्लैंक है, इस ग्रुप जस्ट ग्रुप बना हुआ है, इसका आईडी दिया हुआ है जो हम लोग चेंज किए थे, और जो यूजर डाला हुआ था वो गया, ठीक है। तो रिमूव यूजर का मैं तुम लोग को दो स्टेप दिखाया, एक यहाँ पे हाइफन डी लगाकर जैसे सिंपली रिमूव करते हैं, ठीक है। और कभी कभी कंडीशन देखना कुछ ऐसे हो जाएगा सिस्टम का, जो तुम्हारे पास अगर इस कमांड का परमिशन नहीं रहे और सिर्फ इस फोल्डर का अगर परमिशन रहे तुम्हारे पास में, तो उस जगह पे तुम लोग जाकर ये वी आई विम एडिटर के थ्रू से हम लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था बेसिक एंड एडवांस दोनों। सो इस जगह पे मैं यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीन को, ये मैं क्लियर हो गया। सो आज ग्रुप के अंदर पे हम लोग बहुत सारा कमांड सारे यूज किए, ग्रुप को मॉडिफाई क्रिएटेड वगैरह इन ऑल डेप्थ में, टाइप्स ऑफ ग्रुप वगैरह ये सब पढ़े। और एक चीज बाकी है जो हम लोग ग्रुप में किए, बट वो चीज को अभी तक हम लोग एग्जीक्यूट नहीं किया, लाइक ग्रुप डेल। ग्रुप हम लोग इतने सारा बनाए, मैनेज किए, उसको मॉडिफाई किए हैं, ठीक है। बट ग्रुप को डिलीट करने के लिए सीधा ग्रुप डेल कमांड यूज होता है, ठीक है। ग्रुप डेल देकर सीधा सिंपली मैं यहाँ पे ग्रुप का नाम दे देता हूँ, ग्रुप डेल स्पेस आईटी सपोर्ट, तो ये ग्रुप हो गया डिलीट, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए मैं यहीं पे ये कमांड चलाता हूँ, आईटी सपोर्ट के नाम से कोई ग्रुप है क्या? कुछ इनपुट नहीं आएगा, देखो ग्रेड का अगर मैं ये सर्चिंग कर रहा हूँ ग्रेप कमांड के थ्रू से ये ग्रुप वाले फोल्डर के अंदर पे, तो कुछ तो इसका आउटपुट आना चाहिए था, ग्रेप से ऑलवेज तुमको आउटपुट मिलता है,
और ये सब कमांड क्या है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट होकर वो चीज जो तुम जिसको हटाना चाहते हो, जिसको डिलीट करना चाहते हो, वो हट जाएगा, लेकिन नीचे में कुछ आउटपुट नहीं देता है। ठीक है, पर ये ग्रेप से क्या होता है, तुमको ऑलवेज आउटपुट मिलता है। सो आउटपुट आया क्या, नहीं आया, बिकॉज देर इज नो ग्रुप इन दिस नेम IT सपोर्ट, हम लोग उसको डिलीट कर चुके हैं। ठीक है, सो ये सब था। यूजर आईडी या ग्रुप आईडी हम लोग जो बाय डिफॉल्ट जो रहता है उस जगह पे हम लोग उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, मैंने ग्रुप का आईडी भी मॉडिफाइड करके दिखाया जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम से होता है। ठीक है, सो उस जगह पे यहाँ पे हम लोग एक सिंपली ये कमांड के थ्रू से देखें जो ये ग्रुप नहीं है। और एक कमांड क्या हो सकता था सर चेक करने के लिए, कैट कमांड हो सकता था, राइट। कैट के स्पेस से भी हम लोग ये देख सकते हैं, यहाँ ग्रुप देना पड़ेगा। कैट से भी हम लोग सर्चिंग कर सकते हैं, पर यहाँ पे बल्क में दिखाएगा तो कोई ग्रुप नहीं है। ओके, तो इस जगह पे मैं यहाँ पे ये स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। 2 वे से सर्चिंग करके दिखाया, ग्रुप से, कैट से, बट कोई भी ग्रुप एग्जिस्ट नहीं है। और ग्रुप रिलेटेड तुमको कोई भी अगर एक्स्ट्रा कमांड्स यहाँ पे सर्च करना हुआ, तो हम लोग जैसे कि मान लो कि तुमको पता नहीं है कि ग्रुप, जैसे कि मान लो मैन कमांड का एक बहुत अच्छा काम है, लाइक मैन कमांड एक कमांड है जिसके थ्रू से अगर किसी कमांड का मीनिंग ना हो या उस कमांड से रिलेटेड क्या क्या कमांड है लिनक्स में, ठीक है, इंटरनेट में या ऑनलाइन में सर्च करने से अच्छा है कि तुम लोग मैनुअली इसको चेक कर लो। मैन लिखकर अगर जैसे कि मान लो मेरे जी पास WD कमांड का मीनिंग नहीं पता है इससे क्या होता है, तो ये ऑनलाइन सर्च करने का दरकार नहीं है। जैसे कि मान लो मैं करा है, तुम लोग भूल गए वीडियो देखकर, ये क्लासरूम का वीडियो रिकॉर्डेड देखकर भूल गए, क्लास से बाहर निकलने के बाद भूल गए, तो लिनक्स मशीन रहने से तुमको इसका मीनिंग भी पता चल जाएगा। और ये जी पास WD के साथ साथ क्या क्या कमांड और एग्जीक्यूट हो सकता है वो भी दिखेगा। सो इसके लिए मैन कमांड का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, सो ये सिंपली देकर इंटर करोगे ना, सो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, जी पास WD यहाँ पे दो कैसे यूज करना है वो भी दिखा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रुप, एग्जीक्यूट जी शैडो। ठीक है, उसके बाद सैम्पोसिस, यहाँ पे ग्रुप, जी पास WD, यहाँ पे ऑप्शन देना है, कुछ ग्रुप देना है, मतलब कुछ को कुछ कुछ परफॉर्मा तो कुछ शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन भी है। उसके बाद जी पास WD -A जो हम लोग यूज करते हैं, डिफाइन अ ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ग्रुप के अंदर में किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है तो उसके लिए -A यूज करना है। और ग्रुप के अंदर भी किसी को मेंबर को डिफाइन करना है तो -M यूज करना है। जी पास WD -M लगाकर मैं मल्टीपल मेंबर को ऐड किया था लास्ट क्लास के वीडियो पे, तुम लोग शायद रिकॉर्डेड में देखे होंगे। ठीक है, सो -M लगाकर मल्टीपल मेंबर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो वो सारा यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। और नॉट ओनली जी पासवर्ड, तो मैन कमांड के साथ से किसी भी कमांड अगर यहाँ पे इनपुट दोगे तो वो तुम्हारा इंफॉर्मेशन देगा लिनक्स में। ठीक है, यहाँ पे जस्ट कमांड्स वगैरह यूनिक होते हैं, बट कमांड्स को सीखने के लिए, कुछ हेल्पिंग के लिए भी ये मैन कमांड बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा है, देखो मैनुअली पेज अप, अगर पेज अप मैनुअली पेज 1 एंड लाइन 1 प्रेस H फॉर हेल्प और Q फॉर क्विट। क्यू करने से मैं क्विट हो जाऊंगा ऐसा। ठीक है, सो ये सारा था।